श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग के प्रथम श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हो। भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन को बतलाया कि ज्ञान सर्वस्व है। अपने स्वरूप को जानो, शरीर की नश्वरता को पहचानो, आत्मा का ज्ञान अर्जित करो। भगवान ने यह भी समझाया कि सब कुछ परिवर्तनशील है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, यौवनावस्था तथा बुढ़ापा, इसके बाद फिर एक और परिवर्तन, देहांतर प्राप्ति, दूसरी देह की प्राप्ति। यह परिवर्तन भी लगातार चलता है। भगवान ने यह भी समझाया है कि आसक्ति मोह का कारण है। इसका मूल कारण अज्ञानता है। परंतु तीसरे अध्याय कर्म योग में श्री कृष्ण ने कर्म का संदेश दिया है। परंतु यहाँ अर्जुन भगवान के वचनों का मर्म न समझने के कारण बुद्धि योग को ज्ञान मान रहे हैं। बुद्धि योग यहाँ समबुद्धि से होने वाले कर्म योग का वाचक है और कर्म शब्द सकाम कर्मों के लिए प्रयुक्त है। अर्जुन ने बुद्धि का अर्थ ज्ञान से लिया है। ज्ञान योग को श्रेष्ठ मानते हुए कर्म योग को तुच्छ समझ रहे हैं। उसी भ्रमित भाव से भगवान के द्वारा कहे गए वाक्य, हे अर्जुन, तू युद्ध कर। दूसरा, तेरा कर्म में ही अधिकार है। तीसरा, योग में स्थित होकर कर्म कर आदि विधि वाक्यों के आधार पर मानव भगवान को उलाहना सा देते हुए पूछ रहे हैं कि आप मुझे इस युद्ध रूप भयानक पाप कर्म में क्यों लगा रहे हैं। इसी के साथ अर्जुन नम्रता पूर्वक भगवान को जनार्दन अर्थात जो सबका मनोरथ पूर्ण करते हैं, तथा केशव जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का ही स्वरूप है, आदि नामों से संबोधित करके अर्जुन यह सूचित कर रहे हैं कि मैं आपके शरणागत हूँ। मेरा कर्तव्य क्या है यह बतलाने के लिए मैं आपसे पहले भी याचना कर चुका हूँ, क्योंकि आप साक्षात परमेश्वर हैं। अतएव मुझे याचना करने वाले शरणागत जन को अपना निश्चित सिद्धांत अवश्य बतलाने की कृपा करें। जय श्री कृष्ण।